फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान फ़ौज जो है वो एक मजबूत इदारा है, इनका अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनका अपना एक तरीक़ाकार है। जो लोग यूनिफॉर्म में हैं या जो रिटायर्ड है वो सब्जेक्ट टू उस लॉ है, प्योरली उनका इंटरनल मामला है। इसका पीटीआई के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुल्क के हालात बड़े नाजुक है, सियासत एक बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रही है। जमहूरियत ने अगर चलना है तो सबको एक काम अंडरस्टैंड करना होगा कि जिसके पास अवाम का मैंडेट है और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान में है को आप स्पेस नहीं देंगे, मेरा ख्याल है मुल्क बड़े ख़तरनाक मोड़ से गुजरेगा। अच्छा चंद से ये बताएं कि बुनेर की मुख्तलिफ तहसीलों का दौरा करना क्या मकसद रखता है और मुल्क के हालात के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं बुनेर से मुंतखब हो के पार्लियामान गया और ख़ान साहब के बाद में बुनेर के अवाम का ज़िंदगी भर हम मशकूर रहूँगा। जिन एतमाद का इज़हार इमरान ख़ान साहब ने मुझ पर किया और जिस तरीके से बुनेर के अवाम ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए जिस तरीके से वोट दिया है, वोट के आने के बाद मैं पूरे इलाके का दौरा नहीं कर सका था, बहुत इलाके में बिज़ी रहा, उधर इस्लामाबाद में पार्टी की मुख्तलिफ़ मसरूफियतों में, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं अपने इलाके में आ जाऊँ और आने ना जब आता रहूँ तो लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। तो इसका सिर्फ मकसद यही है। मुल्क के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मुल्क के हालात बड़े नाजुक है और सियासत एक बहुत नाजुक मोड़ से गुज़र रही है और सब लोगों के पास जिनके पास इख्तियारात है उनको एक बड़ा सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा। मुल्क में जमहूरियत ने अगर चलना है और मुल्क में आगे बढ़ना है और मुल्क में इस्तेहकाम होना है और मुल्क में पार्लियामान का मजबूत होना है तो सबको एक काम अंडरस्टैंड करना होगा कि जिसके पास अवाम का मैंडेट है और जिसको हल्के खुदा ने अपना राय दी है कि उन्हीं की हुकूमत हो, तो ये रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान में है, जिसको 70% बाय एंड लार्ज 70% पॉपुलरिटी है इस मुल्क में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके लीडर इमरान ख़ान साहब है। और अगर उसको आप स्पेस नहीं देंगे और उसके लिए आपके लिए एक रेड लाइन है तो मेरा ख्याल है मुल्क बड़े ख़तरनाक मोड़ से गुजरेगा। अच्छा, हमने देखा है कि इमरान खान आज तक किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए एग्री नहीं थे। हमने देखा है कि कई दिनों से वो पाक आर्मी के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं। क्या ये जंग पाक आर्मी और तहरीक इंसाफ के माबेन है या सियासी गुंदों के माबेन है? देखिए, जिस तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं तो जो मुखालिफिन हैं उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिश के दरमियान लड़ाई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से और ख़ान साहब ने पहले दिन से ये कहा है कि हम डायलाग करना चाहते हैं, डायलाग होने चाहिए, सबके साथ होने चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी से डायलाग का ताल्लुक़ है वो भी एक अलायंस से, हमारा अलायंस के प्लेटफार्म पे महमूद खान चकज़ई साहब ने परमिशन मांगी थी। खान साहब ने कहा आप डायलाग कर सकते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी सवाबदीद है, वो कब किसके साथ डायलाग करना चाहते हैं उनके साथ डायलाग वो कर ले। बाकी हमने अलायंस भी बनाया और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो पहले दिन से हम कहते चले आ रहे हैं कि नहीं, डायलाग होने चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए, रोशनी भी आती रहे और हवा भी चलती रहे। डायलाग अगर आप बंद करेंगे तो कोई हल नहीं होगा। पॉलिटिकल मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल ढूंढना पड़ता है और सारे लोग जो है वो जब बात करेंगे तो हल निकल आता है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो पीटीआई की वजह से इस तरह के हालात हो गए? जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान फ़ौज जो है वो एक मजबूत इदारा है, इनका अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनके जो मिलिट्री एक्ट है और मिलिट्री रूल्स जो बने उसके मुताबिक एक समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होता है, फिर उनके एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी उससे पहले होता है और उसके बाद एक ट्रायल चलाते हैं। इनका अपना एक तरीक़ाकार है। जो लोग यूनिफॉर्म में हैं या जो रिटायर्ड है वो सब्जेक्ट टू उस लॉ है, तो ये प्योरली उनका इंटरनल मामला है। इसका पीटीआई के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है तो पीटीआई का जनरल फैज़ हमीद के साथ कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं रहा है, माँ सिवाय उसके जो वो प्रोफेशनल लिहाज से थे और ख़ान साहब ने बड़ा वाज़ेह किया कि हमारा उसके साथ कोई अदरवाइज ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, में से अगर हम बुनेर की बात करें तो बुनेर में सेहत और बिजली के हवाले से, वापडा के हवाले से बदतर सूरत हाल है। पीटीआई चेयरमैन की हैसियत से इस हल के लिए कुछ सोचा है? देखो, मैं बड़ा कंसर्न हूँ और इसलिए जब लास्ट टाइम मैं आया था बुनेर में और ईद के दिन तो मैंने रब्ता किया था, मैंने जो ऑपरेशनल चीफ़ है उनसे रब्ता किया, चीफ़ कमिश्नर से रब्ता किया था, डीसी से रब्ता किया था और जो एक्सचेंज है बुनेर का उनसे रब्ता किया था। मैं ये मेक श्योर करना चाह रहा था कि बुनेर को डिस्क्रिमिनेट न किया जाए, इम्तियाजी
सलूक ना हो हमारे साथ। यस कि जो बिजली का मसला है वो पूरे सूबे का है और पूरे मुल्क के बाद हमारी सूबे का और हमारे सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है, बहुत कंसर्न है हमें। पर मेरी कोशिश यही है कि बुनियाद डिस्क्रिमिनेट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल ढूंढे। देखिए 12 घंटे की, आजकल के दौर में 12 घंटे की लोड शेडिंग जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला इसका कोई हल ढूंढे। मैं सिर्फ आखिरी सवाल करना चाहता हूँ बुनियर के हवाले से कि हम सुन रहे हैं कि बुनियर तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात उठते आ रहे हैं। अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने घर में ये हालत है तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी अगली? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई किंग पार्टी नहीं है, हम कोई डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है, सारे लोगों का इख्तियार है। ये वाहिद पार्टी आपको कि हमारे छोटे लोग भी आ जाते हैं, हमारे कल के आए हुए होते हैं, वो आम वर्कर हमारे होते हैं, वो आकर के अपने MNA MPAs और अपने वज़ीर आला से भी कहते हैं कि मैं आपके काम से खुश नहीं हूँ। तो हम लोगों को नहीं रोकते कि ये आप किस किस्म की बात न करें। इख्तिलाफ राय ज़रूर है, पार्टी में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। जब हम डिसीजन लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन लेती है, पॉलिटिकल कमेटीज़ या कोर कमेटी डिसीजन लेती है, उसी को हम मन तस्लीम करके उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय ज़रूर है, सारे अपने वर्शन ज़रूर देते हैं और हम रोकते नहीं, कभी किसी को नहीं रोकते कि वो कोई बात ना करें। अलबत्ता इख्तिलाफ कोई नहीं है और सारे खान साहब के लीडरशिप के नीचे हम सारे मुत्तहिद हैं। और जो लोग कहते थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, वो आपने देखा हमारे 41 MNAs थे, उन सब ने अपने एफिडेविटें जमा करवाई। हमारे 107 MPAs है पंजाब से, उन्होंने भी एफिडेविटें मुझे दे दी। और इसी तरह 91 MNAs है हमारे KP से, उन्होंने भी एफिडेविटें दे दी। 9 MPAs है हमारे सिंध से, उन्होंने भी एफिडेविटें दे दी। तो इस बात की है कि बावजूद इस फिरौनियत के जो चल रहा है और जिस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, उसके बावजूद लोगों ने अपनी स्टेटमेंटें दे दी। ये मैं समझता हूँ खान साहब पे एक इत्मीनाद का इजहार है। इमरान खान आज तक किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए एग्री नहीं थे। हमने देखा है कि कई दिनों से वो पाक आर्मी के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं। क्या ये जंग पाक आर्मी और तहरीक इंसाफ के माबेन है या सियासी गुंदों के माबेन है? देखिए जिस तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं, तो जो मुखालिफिन है उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिश के दरमियान लड़ाई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से और ख़ान साहब ने पहले दिन से ये कहा है कि हम डायलाग करना चाहते हैं, डायलाग होने चाहिए, सबके साथ होने चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी से डायलाग का ताल्लुक़ है, वो भी एक अलायंस से, हमारा अलायंस के प्लेटफार्म पे महमूद खान चकज़ई साहब ने परमिशन मांगी थी। खान साहब ने कहा आप डायलाग कर सकते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी सवाबदीद है, वो कब किसके साथ डायलाग करना चाहते हैं उनके साथ डायलाग वो कर ले। बाकी हमने अलायंस भी बनाया और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो पहले दिन से हम कहते चले आ रहे हैं कि नहीं, डायलाग होने चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए, रोशनी भी आती रहे और हवा भी चलती रहे। डायलाग अगर आप बंद करेंगे तो कोई हल नहीं होगा। पॉलिटिकल मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल ढूंढना पड़ता है और सारे लोग जो है वो जब बात करेंगे तो हल निकल आता है। फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो PTI की वजह से इस तरह के हालात हो गए? जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान फ़ौज जो है वो एक मजबूत इदारा है, इनका अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है,